जय श्री बालाजी। आज हम आपको बताते हैं पितृदोष के उपाय। जय श्री बालाजी, जय जय सियाराम, जय श्री पितृदेव। आज का ये मुख्यतया इसमें पितृदोष के कुछ छोटे छोटे से आसान समाधान हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें करने से आप अपने पितृदोष के जो आपको पीड़ाएं हो रही हैं, जो तकलीफ आपके जीवन में पितृदोष के कारण आ रही हैं, वह अवश्य इन समाधानों से प्रभावित होकर हमें शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ऐसे उपाय आप गौर से सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सबसे पहले तो मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रानुसार तर्पण और पितृ पूजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। पहले इस चीज को हमें समझना होगा कि शास्त्रों के अनुसार हमें क्यों पितृ पूजन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा है, आयु पुत्रान यशैश्वर्गे धनम धान्यम पुष्टिम बलम श्रियम। आयु पुत्रान यशैश्वर्गे मोक्षम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। इसका साफ साफ जो आशय है, जो अर्थ है, वो क्या है? आयु पुत्रान यशैश्वर्गे अर्थात पूजा, सेवा, श्राद्ध, तर्पण या पितरों के निमित्त जो भी हम पूजा कर सकते हैं। अब क्या क्या हमें करनी चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। इन चीजों से जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो आयु, संतान, यश, बुद्धि, लाभ, संतान, बल, संपत्ति, पशुधन आदि का हमें प्रदान करते हैं। अतः पितृ तर्पण से एक विशेष चीज और है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये और है आज के युग की कि वह अनेकों प्रकार के उपाय, समाधान, पूजा, धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी निरंतर तकलीफों में है। क्यों? क्योंकि वह धार्मिक अनुष्ठान तो करता है, लेकिन पितरों के निमित्त जब कुछ नहीं करता है तो वो जो पितृदोष होता है तो वह उसके धार्मिक अनुष्ठानों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं मिलने देता। अर्थात पितृ पूजन के द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का भी पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप गौर से सुने। सर्वप्रथम जो पितृदोष से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, जिनके अनावश्यक घर में कलह रहता है, विचार नहीं मिलते हैं, वैचारिकता, तर्क वितर्क बहुत ज्यादा है, व्यापार में बरकत नहीं है, निरंतर कर्ज से उबरने को लेकर भी आप कर्ज से नहीं उबर पाते हैं, ऐसी समस्याएं जब आपको दबाई जा रही हैं तो अवश्य समझिए कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? कृष्ण पक्ष, ध्यान रखें, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा यानी कि पड़वा, कृष्ण पक्ष पितरों का है और शुक्ल पक्ष देवताओं का है, ऐसा कहा गया है। इसमें अब आपको क्या करना है? इस कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, प्रथम दिवस से प्रातःकाल जिस तरीके से हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः बोलते हैं, उसी तरीके से सूर्य को अर्घ जब देते हैं वो पूर्व की दिशा की तरफ देते हैं। तो आप अपने पूर्वजों को और पितरों को एक चांदी या स्टील के पात्र में जल भर के उसमें एक बूंद कच्चा दूध डाल करके उसमें 5 या 7 काले तिल के दाने डालें और दक्षिण में मुख करके ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः 3 बार बोलते हुए उनको जल अर्पित करें। और जिनको गोत्र याद है वे गोत्र बोलें और उनसे को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले कि आपकी पीढ़ी, मेरा नाम मतलब स्वयं का नाम बोले, अपना गोत्र बोले कि मेरे पूर्वज 7 पीढ़ियों के जो भी आज तक भूख और प्यास से व्याकुल हैं या जिन्हें हम अज्ञानतावश किसी भी प्रकार का भोग तर्पण यानी नहीं कर पाए हो और वो भोग प्यास से, भूख प्यास में पीड़ित घूम रहे हैं, तो ऐसे सभी मेरे पूर्वज मुझ पे कृपा करें और ये जो मैं जल आज आपको दे रहा हूं इसे आप ग्रहण करके तृप्त हो और इस तृप्त होने के बाद मुझे आशीष प्रदान करें और वर्तमान पीढ़ी को आप आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसी उनसे कामना करनी। तो एक उपाय आपको दक्षिण में दिशा करके, दक्षिण की दिशा में मुख करके अपने पूर्वजों के निमित्त ओम पित्राय नमः बोलते हुए 3 बार जल देना है। तांबे के पात्र से नहीं दें, ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय, आज के युग में जो आटा होता है रात को लगा करके नहीं रखना चाहिए जिनके पितृदोष है। क्यों? क्योंकि रात्रि कालीन जब आटा रखा रहता है तो पिंड का स्वरूप हो जाता है
वह आटा नहीं रहता, फिर वो पिंड बन जाता है। और जो पिंड होता है, पिंड पे अधिकार हमारे पूर्वजों का होता है। अब यदि हम उस आटे की प्रातःकालीन उठने के बाद में अगर उसका सेवन कर लेते हैं, उसकी भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे पितृदोष और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा उपाय, हमें कभी भी रात्रिकालीन आटा नहीं रखना है। इसका कारण क्यों? क्योंकि वह पिंड बन जाता है। तीसरा, जिन किसी भी व्यक्ति के साथ में घर में पितृ आते हैं, रोते हुए आते हैं, पितृ परेशान हैं, बोलते नहीं है, आपको मार्ग नहीं बतला रहे हो, और आप अगर अपने आप में यह महसूस करते हैं कि हमारी पितृदोष है, जन्म पत्रिका के अंतर्गत भी पितृदोष है, तो आपको क्या है, अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही उठना होगा। अमावस्या और अमावस्या की चतुर्दशी 2 दिन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस दिन हमारे पूर्वज भूले भटके जो भी हैं वो हमारे द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। और यदि उस समय अगर हम शयन कर रहे होते हैं सूर्योदय के बाद, तो वो कहते हैं जिस तरीके से घर के पास, घर पर कोई भिक्षा के लिए आ जाए और हमें उसे भिक्षा नहीं दे तो वह श्राप देकर चला जाता है। उसी प्रकार से हमारे पूर्वज भी उस समय जब हम हमारे आनंद में, अगर मान लीजिए हमारा सुख चैन की नींद सो रहे हैं, उनके और हमारा ध्यान नहीं है, तो वह भी कुपित होकर, परेशान होकर, क्रोधी होकर हमें श्राप देकर के चले जाते हैं, जिसके कारण हम कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। ये 3 उपायों का विशेष ध्यान रखें। आज के इसमें इतना ही। आगामी लाइव हम आपको बुधवार को बताएंगे दोपहर 2 बजे ही। उससे जुड़े रहें कि पितरों के लिए और हमें क्या करना चाहिए। ये 3 उपाय लेकिन जीवन में अवश्य करें और इसको शेयर करें एवं इसको फॉलो करें, इस पेज को, जिससे कि आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। जय श्री बालाजी, जय सिया राम।